नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर की। नेशनल हाईवे 43 पर भूस्खलन हुआ। सड़क पर गिरी चट्टान, सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा। मौके पर अब तक नहीं पहुंचा प्रशासन। जिले में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां नेशनल हाईवे 43 पर भूस्खलन हुआ। सड़क पर गिरी चट्टान, सड़क पर पहाड़ का मलबा गिरा। मौके पर अब तक नहीं पहुंचा प्रशासन। जिले में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। खबर मनेंद्रगढ़ से और संवाददाता सुजीत शाह जुड़ गए हैं। सुजीत, सड़क पर मलबा गिरा हुआ है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बता दूं, जो मनेंद्रगढ़ अंबिकापुर मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे का 43 का है ये जो पूरा मामला है, जहां बेलवारा जमदुआरी घाट के पास घना जंगल है और लगातार जिले में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 4 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जो है भूस्खलन हुआ, चट्टाने गिरी हैं, मिट्टी कटाव गिरा है, कई पेड़े भी गिरी हैं और विद्युत विभाग का जो लाइट गई है, बिजली गई है, वो तार पर कई पेड़ अटके हुए हैं और काफी ज्यादा जो है वहाँ आवाजाही जो है वहाँ लोग कर रहे हैं, खतरा जो है मोल ले रहे हैं। चट्टाने गिर रही है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो तारे गई हैं उन पे पेड़ अटकी हुई हैं, जो कभी भी बड़ा हादसे का शिकार हो सकता है। कोई इस फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है वह अभी तक वहाँ पहुंचा नहीं, ना किसी प्रकार कोई पहल किया, जिससे कभी बड़ी दुर्घटना हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुजीत तमाम जानकारी के लिए। तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और खबर जशपुर से, जहां उफान पर नदियां हैं, रपटे को पार कर रहे लोग, श्री नदी के रपटे को लोग पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। दुलदुला विकासखंड मुख्यालय में लोग खतरों का सफर कर रहे हैं और ये उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं। श्री नदी के रपटे को पार करते हुए लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं और ये देखिए तस्वीर। अगर धोखे से भी यहाँ पर बारिश का जो पानी है वो एकत्रित होता है या जल बहाव तेज होता है तो लोगों की जान पर भी आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इस रपटे को पार करने की जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पिछले 3 दिनों की बारिश में जशपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नदी नाले उफान पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुलदुला विकासखंड के श्री नदी में और श्री नदी में जो है आप देखिए कि भारी बारिश की वजह से जो श्री नदी है वो लबालब हो गई है और यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से एक पुल का निर्माण हो रहा था और अभी ये पुल जो है विवादों की वजह से पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। इसका निर्माण कार्य फिलहाल बंद है और जो लोग हैं किस तरीके से खतरा लेकर यहाँ पर पार हो रहे हैं उसका नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। अमूमन बारिश के दिनों में रोज की होती है और यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार रोज इसी तरीके से खतरा मोल लेकर इस नदी के उस पार जाते हैं और लगभग इस नदी के उस पार 28 ग्राम पंचायत हैं जो दुलदुला विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। कि अभी जो है थोड़ा पानी कम है, लेकिन लोगों के मुताबिक यहाँ पर जो है इससे ज़्यादा पानी होता है और इसी पानी के बीच से जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो खतरा मोल लेकर स्कूल आना जाना करते हैं और इस दौरान कोई भयावह हादसा भी हो सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पुल का निर्माण कब शुरू हो पाता है और स्थानीय लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। बलौदाबाजार में उफान पर नदी नाले, लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। जिले में उफान पर महानदी है और गंगरेल बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकारियों ने दौरा किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर उफान पर नदी नाले हैं और लोगों को प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। बलौदाबाजार जिले के कई इलाकों में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश के चलते प्रशासनिक अफसर तैनात में लगे हुए हैं। पहले नज़ारा दिखाना चाहता हूं किस तरह से जो पुल पुलियों में पानी की स्थिति है, देख सकते हैं। बलौदाबाजार के कई जगहों पर पुल पुलियों में पानी चलने की ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन लगातार अलर्ट रहती है। अभी आपको बता दें कि पिथौरा बया मार्ग है जहां पर पुलिये के ऊपर पानी चल रही है। हमारे साथ कंट्रोल के एसडीएम और सीओ यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस तरह से व्यवस्था प्रशासनिक टीम द्वारा अब तक की गई है? हमारे फील्ड में पटवारी हैं, सचिव हैं, लगातार उनके माध्यम से ऐसे जो चिन्हित स्थान है जहाँ पर कि लोगों का आवागमन होते रहता है और पुल पुलिया हैं, पानी ऊपर चढ़ते रहता है, तो हम लगातार निगाह रखे हुए हैं। खुद अपन विजिट भी कर रहे हैं और जैसे ही पानी ऊपर जा रहा है हम बैरिकेटिंग की भी सुविधा रखे हैं, तो बैरिकेटिंग करवा के लोगों का आवागमन रोक रहे हैं वहाँ पर। सर, जो प्रमुख नदियों की बात करते हैं इस इलाके में, कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसको लेकर कैसी तैयारियाँ?
इस इलाके में मुख्य रूप से नदियां हैं, एक महानदी है, एक जोक नदी है। वो मुख्य रूप से वही दोनों भरते हैं, बाढ़ उन्हीं में ज़्यादा आती है। हालांकि अभी हम उसमें नज़र बनाए हुए हैं, अभी वो खतरे के निशान से बहुत नीचे बह रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तब हम तत्काल वहाँ पर शेल्टर बनाते हैं और जिस जिस गांव में पानी घुसता है उस गांव में अलर्ट करके सचिवों के माध्यम से और पटवारी साहब के माध्यम से हम वहाँ पर व्यवस्था करवाते हैं। सर, गंगरेल बांध छूटने की तैयारी है, कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी किया गया, उसको लेकर किस तरह से तैयारी है नदी किनारे लोगों के लिए? गांव में सभी जगह मुनादी करवा दिया गया है। 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का वहाँ से लेटर भी मिला है। तो सभी तैयारियां हैं हमारी। हमारे यहाँ 2 गांव हैं, 3 गांव हैं, थरीडी है, नारायणपुर है, करवे है, जहाँ पर आबादी क्षेत्र में पानी आता है। बाकी तो आबादी क्षेत्र से दूर गांव है। तो उन गांव में लगातार मुनादी किया जा रहा है। लोगों को नदी में जाने के लिए मनाही है वहाँ पर कि नदी में ना जाएं मछली मारने के लिए या किसी और कार्य से। देख सकते हैं हमारे साथ प्रशासन की टीम ने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिले में गंगरेल बांध छोड़ा जाएगा और अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो हर जगह अलर्ट है, मौजूद हैं। राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। गुढ़ियारी रेल ओवर ब्रिज के नीचे भरा पानी। रायपुर शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। राहगीरों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां पर मूसलाधार बारिश और भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। राजधानी रायपुर में बीते रात से ही झमाझम बारिश का जो दौर है वो जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी अंडर ब्रिज के पास और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस अंडर ब्रिज के पास घुटनों तक जो है पूरा पानी भरा हुआ है। वहीं कई गाड़ियां भी पानी भरी होने की वजह से फंस चुकी है। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये दूसरी गाड़ी है जो अंडर ब्रिज के पास जो है फंसी हुई है। इससे पहले ही एक गाड़ी जो है 4 घंटे तक यहाँ फंसी रही, जिसे लोगों की मदद के द्वारा जो है वो बाहर निकाला गया है। वहीं हर साल राजधानी रायपुर में जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। नगर निगम की तरफ से जल भराव की समस्याओं को लेकर, इसके निजात को लेकर तमाम तरह के जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार नगर निगम के ये जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं। वहीं इस साल नगर निगम के द्वारा 80% जल भराव की समस्या को खत्म करने का जो है वो दावा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर आप खुद देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर के कई इलाकों में ये जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है और अभी तक इस समस्या का पूरी तरह से निराकरण जो है वो नहीं हो पाया। न केवल राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी बल्कि राजधानी रायपुर के कुशालपुर की मैं बात करूं, जसम चौक की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी बीते रात से हो रही बारिश से पानी जो है पूरी तरह से वो भर चुका है। वहीं अंडरब्रिज के पास पानी भरे होने से लोगों को आवाजाही में भी जो है काफी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये देखने वाली बात होगी कि नगर निगम के जल भराव की समस्या का निजात आखिर नगर निगम कब तक कर पाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। खबर कोरबा से, जहां बारिश के पानी में बहने लगी कार। आरएसएस नगर में सड़क पर बहने लगी कार, बाल बाल बची कार चालक की जान। पोड़ी बहार रविशंकर नगर मार्ग पर हादसा हुआ। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां बारिश के पानी में कार बहने लगी। आरएसएस नगर में सड़क पर बहने लगी कार, बाल बाल बची कार चालक की जान। खबर बलरामपुर से, जहां भारी बारिश की वजह से स्टॉप डैम टूट गया। कृषि विभाग द्वारा बनाया गया था स्टॉप डैम। पहली बारिश में ही डैम में दरारें आ चुकी थीं। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया था। खड़ियाडीह पुरानपारा में बनाया गया था स्टॉप डैम और पहली ही बारिश में ये डैम टूट गया। बड़ी खबर है बलरामपुर से। और अंबिकापुर से खबर है, जहां जिले में 2 दिनों से जारी झमाझम बारिश की वजह से जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं। लगातार जारी बारिश से घुनघुट्टा डैम लबालब भर चुका है, जिसके बाद डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से उफनती नदी और नाले नहीं पार करने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में जहां हाई अलर्ट जारी किया है, वहां सरगुजा जिले में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सरगुजा जिले की हालात की बात करें तो जुलाई महीने में सूखा यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन अगस्त के शुरुआत होने से ही झमाझम बारिश से एक तरफ किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं नदी नाले 2 दिनों के बारिश में उफान पर है। मैं इस वक्त घुनघुट्टा डैम पर मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख लीजिए कि यहाँ 8 गेट हैं, लेकिन लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से 3 गेट को यहाँ खोल दिया गया है और प्रशासन भी
अलर्ट में हैं ताकि किसी भी तरह का जो अनहोनी हो उसे रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है उससे एक तरफ किसानों के चेहरे में खुशी है तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। मिनी नियाग्रा कहलाने वाला चित्रकूट जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है। जलप्रपात को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक पहुंच रहे हैं। जलप्रपात पर पर्यटक खूब आनंद भी ले रहे हैं और स्थानीय गीतों पर खूब नाचा जा रहा है। वहीं दूसरे प्रदेशों से पहुंचने वाले पर्यटक भी चित्रकूट जलप्रपात का दृश्य देखकर रोमांचित हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को यहाँ आके। लय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, खल 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 बहत जाए आया इंद्रावती, काय सुंदर बहत जाए आया इंद्रावती। ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। और दुर्ग लिफ्ट हादसे के घायल रायपुर शिफ्ट किए गए हैं। 2 घायलों के पैर में गंभीर चोट आई है। शकुंतला अपार्टमेंट में हुआ था हादसा। 4थी मंजिल से नीचे गिरी थी लिफ्ट और इस हादसे में 4 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें 2 को गंभीर चोट पैर में आई है और बाकी अन्य की हालत अभी खतरे से बाहर है। इलाज जारी है, हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। भिलाई का शकुंतला अपार्टमेंट ये वही लिफ्ट है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था। 4 लोग इसमें चढ़कर नीचे की ओर आ रहे थे, ग्राउंड में आ रहे थे, क्योंकि ये पार्किंग एरिया है, यहीं से बाहर जाने का रास्ता होता है। लेकिन अचानक जो है लिफ्ट की कपलिंग टूट गई और सीधी जो लिफ्ट है वो नीचे आकर गिर गई। लंबे समय से बताया जाता था कि इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था, लेकिन यही वजह थी कि यही कारण था कि ये हादसा हो गया। लेकिन अभी इसके बाद में देखिए लिफ्ट को अभी ठीक कर लिया गया है। पीड़ित परिवार है, उनका परिवार के लोग हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह से ये घटना हुई थी और क्या आप लोग चाहते थे। कल लगभग 11:15 बजे की बात है। हाँ, सभी लोग अपने अपने काम से और जो मेहमान आए थे हमारे यहाँ रायपुर से, वो अपने घर की ओर जा रहे थे कि मिल लिए हैं तो अब हम अपने घर चले जाएं करके। जैसे बाकी लोग अंदर लिफ्ट में गए हैं, बाकी लोग कुछ सीढ़ियों से जा रहे थे और जैसे तीसरा इंसान जो चौथा इंसान है वो लिफ्ट में गया, वैसे ही 4थे फ्लोर से लिफ्ट सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर में आके गिरी है। कितने लिफ्ट में कितने लोग इसमें शामिल थे? लिफ्ट में 4 लोग थे और 2 बच्ची थी। ठीक है, अभी क्या स्थिति है? अभी 2 लोग तो रायपुर में हैं, उन लोग को आईसीयू रूम में रखा हुआ है और जो तीसरा है मेरी सासू माँ, उनको घर लेकर आ गए हैं ट्रीटमेंट के बाद। तो देखिए उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है। गनीमत ये रही कि इस मामले में किसी की जान नहीं गई, अन्यथा कई लोग की जान भी जा सकती थी। सभी घायलों का इलाज जो है वो रायपुर के एम्स में चल रहा है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो भी इसमें दोषी हो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। खबर नारायणपुर से, जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। कच्चा पाल की पहाड़ियों पर मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग गए। नक्सलियों के लगाए 5-5 किलो के बम बरामद कर लिए गए हैं। कोहका मेटा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया गया है। खबर नारायणपुर से है, जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और जवानों नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के यहां आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। साहू के बिलासपुर स्थित सरकारी आवास कवर्धा में उनके पैतृक निवास और सरकारी दफ्तर पर तलाशी ली गई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू टीआर साहू को उनके दफ्तर ले गई, जहां पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर यह छापा मारा है। कार्रवाई के बाद डीओई टीआर साहू ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि झूठी शिकायत पर उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तलाशी के दौरान एसीबी को कुछ नहीं मिला। दंतेवाड़ा में हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। शख्स की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। पुरानी रंजिश में मौत के घाट उतारा था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कलेपाल मेन रोड टीकनपाल में वारदात हुई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
थाना किरंदुल के ग्राम कलेपाल निवासी लच्छू पार से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इसमें थाना किरंदुल में अपराध पंजीबद्ध में लगातार विवेचना की जाती है। विवेचना क्रम में यह पता चला कि बेड़मा निवासी भीमा कुंजाम के शादी कलेपाल के लड़की से हुई थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया था। इसी क्रम में कलेपाल के लोग भी बेड़मा में जाकर मीटिंग किए थे। इस मीटिंग में मृतक द्वारा आरोपी भीमा कुंजाम को गाली गलौज किया गया था, इससे वो आपसी रंजिश रखता था। इसी रंजिश कारण उन्होंने 4 अन्य साथियों के साथ आके 28 सितंबर 2023 को उस ग्राम से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस प्रकरण में उन सभी आरोपियों का आज जो है विधिवत गिरफ्तार करके। रायपुर से खबर है जहां तेलीबांधा गोलीकांड में गिरफ्तारी का मामला। तेलीबांधा गोलीकांड में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी जसवंत सिंह की हरियाणा से गिरफ्तारी हुई है। रायपुर पुलिस हरियाणा से गिरफ्तार कर लाई है। आरोपी जसवंत के पास से एक पिस्टल भी बरामद कर ली गई है और अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे गीदम पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। हॉस्टल की अव्यवस्था और वार्डन की कार्यशैली से नाराज छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। गौरतलब है कि छात्रावास का भवन जर्जर है, जिसकी छत एक बच्चे पर गिर गई थी। वहीं रात में सोते समय छात्रावास की छत से छात्रों के बिस्तर पर पानी टपक रहा था और इन अव्यवस्थाओं के चलते नाराज छात्रों ने विरोध किया और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर क्षेत्र में 3 दंतैल हाथी का आतंक लगातार जारी है। हाथियों ने गनियारी गांव में डेरा जमा लिया है और किसानों की धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण शाम होते ही हाथियों के डर से घर की छत पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ वन विभाग लगातार हाथियों से दूर रहने की मुनादी कर रहा है। और चलिए अब देखें